श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सब पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। आज पुरुषोत्तम अधिक मास का 28वां अध्याय। आज द्वितीय श्रावण मास अधिक मास कृष्ण पक्ष तेरस त्रयोदशी वार सोमवार तारीख 14 अगस्त 2023। अब कल की कथा में था कि कर्दम ब्राह्मण लोभ के कारण पहले प्रेत बना, फिर वानर योनि में गया। उस वानर के मुंह में घाव होने से कुछ भी वह खा पी नहीं सकता था। इससे वह बहुत ही दुर्बल हो गया था। फिर पुरुषोत्तम मास आया तो वह वानर मुंह में घाव होने के कारण भूखा रहा। वह एक बार क्या हुआ, उछल कूद करता हुआ एक पानी के कुंड में गिर गया। वहां 5 दिनों तक वह उसी में पड़ा रहा। इधर भूखा रहा, उस साइड में पुरुषोत्तम मास भी था, तो 4 दिन तक भूखा रहा और 5 दिन तक वो स्नान करता रहा उस पानी के अंदर। अतः उसका सब पाप समाप्त हो गया, खत्म हो गया और उसका शरीर है वो दिव्य हो गया। अंत में विमान आया, वह उसमें बैठे भगवान के पार्षदों ने प्रेम पूर्वक कहा। अब आगे की कथा है कि पुण्यशील सुशील बोले, वो पार्षद बोले कि हे विभो, आप गोलोक को चलिए। आपने विशेष स्थान पर से पुरुषोत्तम की चरण की प्राप्ति की है, अब देर न करें। वह कर्दम ब्राह्मण बोला कि मुझे अपने कर्मों को अभी भोगना शेष है। किस कर्म से छुटकारा पाकर और गोलोक को प्राप्त हो रहा हूं। हे हरि के प्यारों, यह दिव्य सुंदर शरीर मुझे किस पुण्य के कारण मिला है। मैंने खूब सारे पाप किए हैं और खूब सारे पाप करने के कारण मुझे वानर योनि मिली थी। अब ऐसा कौन सा पुण्य मैंने कर दिया है जिसके कारण मुझे भगवान के द्वार पर आप ले जा रहे हो, वह मुझसे कहिए। श्री नारायण जी बोले कि इस प्रकार पूछने पर हरिदूत बोले कि हे प्रभु, क्या तुमको यह नहीं मालूम है कि पुरुषोत्तम मास में धर्म साधन उत्तमोत्तम है। विष्णु भगवान को प्रिय होने के कारण ही इसे पुरुषोत्तम नाम मिला है। उसी मास का तुम तप कर चुके हो जो देवताओं को भी अलभ्य है, दुर्लभ है। मुख में रोग होने के कारण फलादि न खाकर तुम उन फलों को फेंक देते थे एवं स्वयं भूखे रहते थे। उन गिरे हुए फलों को अन्य प्राणी खाकर और तृप्त होते थे, भूख मिटाते थे। दुख के कारण तुम जल भी नहीं पी पाते थे। यह सब पुरुषोत्तम मास में अनजाने में तप और तुम्हारा व्रत हो गया। तुमने इस वन में विचरण करते हुए धूप, जाड़ा, बरसात आदि सब दुख सहे हैं और अंत में परम पवित्र तीर्थ में गिरकर और 5 दिन तक डुबकी लगाते रहे। इस प्रकार रोगों के कारण अनजाने में पुरुषोत्तम मास का यह स्नान भी हो गया। यह तुम्हारे तप का ही फल है। पुरुषोत्तम मास का जो स्नान करते हैं वह श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उसके फल की कौन प्रशंसा कर सकता है। तुम अपने शुरुआत की सिद्धि जिस प्रकार की है वैसी और कोई नहीं कर सकता। पुरुषोत्तम भगवान के प्रसन्न करने के लिए इसके समान और कोई दूसरा साधन नहीं है। श्री नारायण जी बोले कि उन दूतों से अपने पुण्य की प्रशंसा सुनकर वह प्रसन्न हुआ तथा उसने उस स्थान के देवता, कालिंजर पर्वत एवं पेड़ों को प्रणाम किया। विमान की परिक्रमा करके वह विमान पर बैठ गया। देवता फूलों की वर्षा करने लगे। किन्नर गंधर्व स्तुति वाद्यादि बजा रहे थे। वह विमान में बैठकर और गोलोक में चला गया, जिसमें जाकर फिर कभी को लौटता नहीं है। 2 भुजा वाले श्री कृष्ण के दर्शन पर लेकर वह आनंद से गो सेवित उस लोक में रहने लगा। श्री नारायण जी बोले कि देवता इस मास के इस चमत्कार को देखकर प्रशंसा करते अपने अपने लोक को चले गए। नारद जी बोले कि हे ऋषियों में श्रेष्ठ, आपने दिन के प्रथम भाग के कर्म कहे हैं, अब दूसरे भाग के कर्म आप कहें। श्री नारायण जी बोले कि प्रातः कर्म करने के बाद मध्याह्न में संध्या करें, तिल से तर्पण करें, पंच यज्ञ करें, भूत बलि कोई कुत्ता आदि को दे, द्वापर मान लो कोई अगर आया है को मांगने के लिए उसको दें, अतिथि को देखें, मिलने पर अन्न और जल से उसका सत्कार करें, ब्रह्मचारी, सन्यासी तथा भिखारी को यथाशक्ति अन्न का दान करें। उसके बाद पूर्वाभिमुख होकर शुद्ध वस्त्र धारण कर शुद्ध स्थान में स्वस्थ होकर प्रसन्न चित्त से भगवान प्रसाद भोजन करें। भोजन एक पात्र में 2 जनों को साथ में नहीं करना चाहिए। केवल अपने लिए ही भोजन एक पात्र में रखें और भोजन करें। कांसे के पात्र में रखकर भोजन करना चाहिए। जो कांसे का पात्र होता है उसमें रखकर जो भोजन खाता है उसकी आयु, बुद्धि, यश तथा बल बढ़ते हैं। भोजन से पूर्व 5 गोग्रास देने चाहिए, निकालने चाहिए। कुत्ता, कौवा, अभ्यागत, पिपीलिका आदि को देवें।
भोजन में पहले मीठा, नमकीन और खट्टा खाएं, फिर बीच में कड़वा खाएं और अंत में गर्म भोजन करें। यानी पहले पतला पदार्थ, बीच में कठिन वस्तु और बाद में फिर पतला पदार्थ खाएं। सन्यासी को 8 ग्रास भोजन करना चाहिए, वानप्रस्थ को 16 ग्रास, गृहस्थ को 32 ग्रास और ब्रह्मचारी को यथारुचि के अनुसार ग्रास को खाना चाहिए। ब्राह्मण शास्त्र विरुद्ध अभक्ष्य भोजन कभी न करें। भोजन करने के बाद जल दान कर पितृगणों को तृप्त करें। कुल्ला करके हाथ शुद्ध करें। पेट पर हाथ फेर कर आहार के पाचन के लिए अगस्त्य, कुंभकर्म, शनि और बड़भाग्नि एवं भीमसेन का स्मरण करें। मुख शुद्धि के लिए पान खावें। इस प्रकार इस कार्य के बाद श्रेष्ठ शास्त्रों का अध्ययन करें। आजीविका न होने पर भी 2 घड़ी तो स्वस्थ मन होकर अध्यात्म विद्या का श्रवण ध्यान करें। उसके बाद भगवान का ध्यान कर अपने कारोबार व्यापार में लग जावे। जब सूर्य अस्त होने वाला हो तब घर में या तीर्थ में संध्या वंदन अवश्य करें। संध्या टल जाने पर अर्धरात्रि तक अवश्य संध्या करें। जो नियम से संध्या करता है वह तेजस्वी होता है। संध्या के बाद तारे निकलने तक गायत्री मंत्र का पाठ कर सूर्य एवं 10 दिशाओं को देवताओं को नमस्कार करें। फिर नौकरों या घर के अन्य सदस्यों सहित थोड़ा भोजन कर फिर शयन करें। अपने घर में पूर्व दिशा में सोएं, ससुर के घर में दक्षिण दिशा में और प्रदेश में पश्चिम की ओर सिर करके सोना चाहिए। उत्तर की ओर सिर करके कभी नहीं सोना चाहिए। सुखपूर्वक शयन के लिए अगस्त्य, माधव, महाबली, मुस्कुंद, कपिल मुनि और आस्तिक मुनि का नाम स्मरण करना चाहिए। जब अपन सोते हैं तो सिरहाने में जल का कलश भर के रखें। ऋतु काल के समय ही स्त्री सेवास करें, रात्रि में सोएं, सुबह उठकर और वेदाध्ययन करें। इस प्रकार दैनिक कर्तव्य करने वाला सुख को प्राप्त होता है। श्री नारायण जी बोले कि ये गृहस्थाश्रम के सुंदर कर्तव्य कर्म वेद के समान है। संसार की भलाई के लिए ही मैंने ये वचन कहे हैं। अतः श्री पुरुषोत्तम मास में 28वां अध्याय संपूर्ण है। आपको ये अध्याय वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वह चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करें व कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।